Assalamu alaikum everyone. My name is Laiba Arshad. Today our discussion topic is the lung cancer. तो जी लंग कैंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका जो है ना वो सबसे पहले कैंसर के बारे में बताऊंगी कि हमारे पास कैंसर क्या था। सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द कैंसर। कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड और द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो वो हमारे पास जो है ना अगर कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है कहीं ऑर्गन्स में टिश्यू में तो हम उसको कैंसर का नाम देते हैं। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हमारे पास ग्रोथ हो रही है, हमारे पास नॉर्मल सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ना वो बेटर है। लेकिन जब वो एक अनलिमिटेड होकर लिमिट से ज़्यादा जो है ना अगर उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो हम उसको जो है ना वो कैंसर का या फिर ट्यूमर का नाम भी देते हैं। तो कैंसर जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो जस्ट नॉट अ वन डिजीज़ बट इट कंटेन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, मोर देन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 टाइप्स ऑफ द कैंसर टाइप्स। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके काजेज़। नेक्स्ट हमारे पास है इसके काजेज़। इसके काजेज़ में हमारे पास आता है इसमें कि सिगरेट स्मोकिंग के अगर हमारे पास जो है ना वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी कैंसर के होने के चांसेस जो है ना नॉर्मल पर्सन की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल कंजप्शन और इसके अलावा वायरसेस या बैक्टीरिया जम्स वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर जब चले जाते हैं किसी भी फूड के ज़रिए या फिर ओरली हमारी बॉडी के अंदर जब वो चले जाते हैं तो भी वो कैंसर का बायस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैंसर की टाइप्स हैं। कैंसर की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इसकी है जी बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर अगर तो हमारे पास ट्यूमर या कैंसर दूसरी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होता तो हम उसको बिनाइन ट्यूमर का नाम देते हैं। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर इसके वाइस वर्सा होता है कि अगर वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है इजीली तो हम उसको मेलिग्नेंट ट्यूमर का नाम देते हैं। नेक्स्ट कैंसर, होपफुली आपको कैंसर की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स हमारे पास एयर सैक्स ऑर्गन्स होता है जो कि हमारे पास चेस्ट के दोनों साइडों पे पाया जाता है और ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। इसका फंक्शन है हमारे पास कि ये ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होता है। इसमें ऑक्सीजन ये अंदर की तरफ इनहेल करता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है हमारे पास? अगर तो हमारे पास कैंसर या फिर कैंसरस सेल्स जो है ना उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाए हमारे पास कहाँ पर जी लंग्स में, तो हम उसको लंग कैंसर का नाम देते हैं। लंग्स कैंसर की भी आगे टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी नॉन स्मॉल लंग कैंसर और सेकंड टाइप है इसकी स्मॉल सेल लंग कैंसर। जबकि स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या होते हैं हमारे पास? अगर ये हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, अगर ये दूसरे बॉडी पार्ट्स में डिवाइड स्प्रेड हो जाते हैं तो हम उसको स्मॉल का नाम देते हैं। जबकि अगर ये दूसरे बॉडी पार्ट में डिवाइड नहीं होते तो हम इसको नॉन स्मॉल लंग कैंसर का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द काजेज ऑफ द लंग कैंसर। इसके काजेज में हमारे पास सबसे पहले स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्ले रोल करती है लंग कैंसर के होने में। इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर तो हमारे पास कोई सेकंड पर्सन भी अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके धुएं से भी जो है ना वो लंग कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको हम सेकंड हैंड स्मोक का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका कि हमारे पास अगर प्रीवियस हिस्ट्री है फैमिली के अंदर भी कि अगर लंग कैंसर हो रहा है, उनके जेनेटिकली इन्वॉल्व हैं, उनके जीन्स और जेनेटिक्स भी अगर इन्वॉल्व हैं तो भी हमारे पास जो है ना उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं लंग कैंसर के। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है कि हाउ वी ट्रीट द लंग कैंसर। लंग कैंसर को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा स्मोकिंग से। अगर हम स्मोकिंग से अवॉइड करते हैं तो भी लंग कैंसर के कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स के ना होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर लंग कैंसर हो जाए तो हमारे पास सबसे पहले ट्रीटमेंट होती है इसकी जी रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी में हम मेडिसिन के जरिए जो ट्रीटमेंट देते हैं लंग्स को लंग कैंसर के लिए उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम जो है ना वो रेडिएशंस के जरिए जो है ना वो रेडिएशंस को फॉल करते हैं कैंसर सेल्स के ऊपर, फिर कैंसर सेल्स को वो रेडिएशन डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस तरह से जो है ना रेडिएशन थेरेपी के जरिए भी हम लंग कैंसर से जो है ना अवॉइड या उससे बच सकते हैं। ये भी उसकी एक ट्रीटमेंट है। होपफुली आपको जो है ना वो लंग कैंसर की समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच।